जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम बात करेंगे साल की सबसे खास पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा के बारे में। बैसाख पूर्णिमा कब है? 11 या 12 मई को। इसके साथ ही इस वीडियो में आप जानेंगे व्रत के पारण का सही समय, चंद्रमा के उदय का समय और भद्रा काल कब से कब तक रहेगा। इस सभी जानकारियों को हम सरल भाषा में आपके सामने बताने जा रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में अंत में हम आपको एक खास उपाय बताएंगे जो गौ माता से जुड़ा हुआ है। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मान लीजिए कि आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। यह उपाय केवल पूर्णिमा के दिन ही करना होता है, क्योंकि यह साल की सबसे शक्तिशाली और शुभ पूर्णिमा मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन गौ माता की सेवा करने से मनचाही इच्छाएं शीघ्र ही पूरी होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि आप सभी को बैसाख की पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बैसाख महीने में जो पूर्णिमा आती है उसे बैसाख पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। इस अवसर पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और व्रत रखने की भी परंपरा है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी भगवान बुद्ध का जन्म बैसाख की पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि साल 2025 में बैसाख पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। व्रत का दिन कौन सा है? सत्यनारायण व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पूर्णिमा तिथि कब शुरू और कब समाप्त होगी? और राहु काल का समय क्या रहेगा? भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा? चंद्रमा का उदय होने का समय क्या रहेगा? व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा की विधि क्या है? व्रत करने के नियम और पारण की सही प्रक्रिया क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। तो प्रिय भक्तगणों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर यह जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी आपको लगे तो कृपया वीडियो को एक लाइक आप लोग अवश्य करें और भगवान सत्यनारायण की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। ऐसा करने से भगवान सत्यनारायण की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं बैसाख पूर्णिमा की। हिंदू धर्म में बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना बहुत पुण्यकारी माना गया है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा से विशेष लाभ होता है। गंगा स्नान के बाद दान पुण्य करने के कई गुना फल बताए गए हैं। इस दिन घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा का आयोजन किया जाता है। इस व्रत को पूर्णिमा के दिन 2 प्रकार से व्रत किया जाता है। कुछ लोग इस दिन उपवास रखते हैं और दिन भर व्रत करने के बाद चंद्रमा के दर्शन और पूजन करने के बाद व्रत समाप्त करते हैं। वहीं कुछ लोग इस दिन भगवान सत्यनारायण के लिए व्रत और पूजन करते हैं। सत्यनारायण व्रत में सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान की पूजा की जाती है, फिर कथा सुनाई जाती है और कथा समाप्त होने के बाद भगवान को भोग अर्पित कर व्रत पूरा किया जाता है। आपको बता दें कि दोनों व्रत की पूजा विधि लगभग एक जैसी होती है और पूजन में लगने वाली सामग्री भी लगभग समान ही रहती है। चंद्र पूजन करने के लिए सुबह जल्दी उठना आवश्यक होता है। स्नान ध्यान के लिए यदि आप गंगा स्नान कर सकते हैं तो यह सबसे उत्तम रहेगा, लेकिन अगर संभव ना हो तो घर पर भी गंगा जल डाल करके पानी में आप लोग स्नान कर लीजिएगा। इसके लिए आप सबसे पहले जिस बाल्टी में नहाते हैं उससे अच्छे से साफ करें, फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और शुद्ध जल भरें। स्नान करते समय हर हर गंगे का उच्चारण करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें और पूजा स्थल को गंगा जल का छिड़कावा कर शुद्ध करें। फिर एक शुद्ध आसन बिछाकर पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं
उसके बाद से सभी पूजन सामग्रियों को आप लोग इकट्ठा करके रख लें, जैसे सुपारी, लौंग, इलायची, फल, मिठाई, पान और कसैली और दक्षिणा एकत्र करके पंचामृत प्रसाद सब कुछ एकत्र करके फल, फ्रूट, केला, एक लोटे में थोड़ा गंगा जल डालें और फिर उसमें शुद्ध जल भरें। अब एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान को स्थापित कर दें। जो लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं, वे उनकी तस्वीर रखें और जो लोग केवल पूर्णिमा का व्रत करती हैं, वे भी लक्ष्मी नारायण या सत्यनारायण भगवान की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए अपना नाम, गोत्र, मकान नंबर, शहर, क्षेत्र, देश का नाम, गोत्र का नाम, अपना नाम ये सब रखकर और उसके बाद से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत और पूजन सफल हो। मैं ये व्रत का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। यदि कोई विशेष इच्छा है तो उसे भी व्यक्त कर सकते हैं आप और संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अब संकल्प पूर्ण होने के बाद पूजन शुरू करें। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, फिर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे यहाँ पधारें और मेरी पूजा को आप स्वीकार करें। अब भगवान को जल अर्पित करें, पंचामृत तैयार करें जिसमें कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर और घी हो। अगर आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो पंचामृत से स्नान कराएं और यदि तस्वीर है तो एक फूल से पंचामृत लगा करके अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का एक छोटा सा टुकड़ा अर्पित करें। अब भगवान को यज्ञ पवित्र यानी जनेऊ अर्पित करें। इससे पहले भगवान को हल्दी या चंदन से तिलक लगाएं, फिर दीपक और धूप जलाएं और भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भगवान को पुष्पों की माला अर्पित करें और हाथ से दीपक घुमाते हुए आरती करें। दीपक को उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप फूल या धूप के सहारे आरती कर सकते हैं। अब भगवान को भोग लगाएं जिसमें फल, मिठाई, मिश्री, बतासे, पंचामृत और पंजीरी मन भोग से उन्हें अवश्य ही भोग लगाएं, शामिल करें। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इसके बाद भगवान को जल अर्पण करें। फिर पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सुपारी रखकर भगवान को अर्पित करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को दक्षिणा भी अर्पित करें। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके इस व्रत और पूजन को स्वीकार करें। यदि पूजा के में कोई गलती हो गई हो तो भगवान उसे आप क्षमा करें। उनसे क्षमा याचना भी आपको करना है और अपने मन की कोई इच्छा हो तो, कोई मनोकामना हो तो वह भी कहें। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और फिर यदि संभव हो तो एक छोटा सा हवन भी करें। फिर सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रखें कि भोजन करने से पहले प्रसाद जरूर लें। अब बात करते हैं व्रत और पूजा के शुभ समय की। जल अर्पण के लिए एक लोटे में थोड़ा शुद्ध जल ले लें, उसमें कच्चा दूध और कुछ अक्षत मिलाएं। फिर यह जल चंद्रमा को अर्पित करें और चंद्रमा के मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें कि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद व्रत पूर्ण होता है और व्रत का पारण किया जाता है। इसके बाद फलाहार या सात्विक भोजन करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा की तिथि, व्रत और पूजा के समय की। साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। 11 मई को रात 8:01 से शुरू होगी और 12 मई को रात 10:25 पर समाप्त होगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का व्रत पर्व 12 मई को सोमवार को मनाया जाएगा। इसी दिन स्नान, दान और सत्यनारायण व्रत भी किया जाएगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:32 और सूर्यास्त का समय शाम 7:30 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:01 से 4:50 तक रहेगा, जो स्नान और दान के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। चंद्रोदय का समय शाम
6:57 तक रहेगा। सुबह की पूजा का पहला शुभ समय रहेगा 5:32 से सुबह 7:14 तक और दूसरा समय 8:55 से 10:30 तक रहेगा। शाम की पूजा के लिए शुभ समय रहेगा शाम 5:32 से शाम 7:14 तक रहेगा। दोपहर का शुभ समय रहेगा 12:45 तक रहेगा। राहु काल का शुभ समय है सुबह 7:14 से 8:55 तक रहेगा। इस समय पूजा न करें दोस्तों। राहु काल को अशुभ माना गया है, अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन भद्रा काल सुबह 5:32 से सुबह 6 बजे तक रहेगा और फिर 9:14 तक प्रभाव में रहेगा। इस दिन भद्रा का वास पाताल लोक में रहने वाला है, इसलिए इसका असर धरती पर नहीं होगा और शुभ कार्यों पर कोई रोक नहीं मानी जाएगी। सुबह 5:32 से सुबह 6:17 तक विशिष्ट योग बन रहा है और वारयान योग पूरे दिन और रात बना रहेगा। रवि योग में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं मानी जाती है, इसलिए इस योग में दान करना बहुत शुभ होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्वाति और विशाखा नक्षत्र रहते हैं। स्वाति नक्षत्र सुबह 6:17 तक रहता है। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, अंत में हम आपको गौ माता से जुड़ा हुआ एक विशेष उपाय बताएंगे। गर्मियों में गौ माता को स्वच्छ पानी जरूर पिलाएं और सर्दियों में उन्हें गुड़ खिलाना चाहिए। खासकर वैशाख पूर्णिमा के दिन गाय को गुड़ चना खिलाना बहुत शुभ माना गया है। गर्मियों में गाय को रोटी या सूखा चारा ना खिलाएं। गौ माता अनेक देवी देवताओं का वास अपने शरीर में रखती हैं और उनके कई प्रकार के शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। यदि दूध दूहते समय गाय ठोकर मार दी और सारा दूध गिर जाए तो वह अपशगुन माना जाता है। लेकिन यदि यात्रा पर जाते समय कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती नजर आ जाए तो वह यात्रा सफल मंगलमय मानी जाती है। यात्रा के समय गाय की आवाज सुनना और रात में उसकी हुंकार सुनाई देना भी शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखना आप लोग कि गाय के साथ कभी भी बुरा व्यवहार न करें। आजकल कुछ लोग जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं और उन गायों को कई लोग डंडा मारते हैं और कोई पानी पिलाता है और कई बार गाय बीमार होकर दम तोड़ देती है। हमें यह जानना चाहिए कि शास्त्रों में गाय को माता का स्थान दिया गया है, जिसमें 33 कोट के देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता निवास करती हैं। गाय को मारना माता को मारने के समान पाप है और इससे नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भुगतना पड़ता है। अगले जन्म में ऐसे लोग पशु योनि में जन्म लेते हैं। एक बार गौतम मुनि ने भूल से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने बैल रूप में आए वृद्ध राक्षस का वध किया था, जिसके प्रायश्चित में उन्होंने सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर स्नान किया। तब जाकर वे पाप मुक्त हुए। पानी पी रही गाय को डराकर भगाना भी भारी पाप माना गया है और ऐसा करने वाले व्यक्ति घोर पाप का भागीदारी होते हैं। और जो लोग गौ माता की सेवा करते हैं, ऐसे लोग जो है कि अगले जन्म में धन संपन्नता पा करके सुखमय जीवन बिताते हैं। साथ ही जो लोग आराम कर रही गाय को तकलीफ देकर उठाते हैं, वे अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति का मौका खो देते हैं। गौ माता को डंडा मारकर या उन पर पानी डालकर उठाना पाप माना गया है। ऐसे लोग अगले जन्म में दुख भोगते हैं और दर दर भटकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, उन्हें भोजन कराता है और अच्छी देखभाल करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मानव को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बछड़े के लिए छोड़ा गया दूध भी निकाल लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसा दूध ग्रहण करने वाले लोग भी दोषी बनते हैं।
इसके साथ ही शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर कभी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को महापाप लगता है और उसे नरक भोगना पड़ता है। नंदी बैल ने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था, इसलिए वही अपवाद है। गाय का दान करना पुण्य का कार्य है, लेकिन बीमार या बूढ़ी गाय का दान करना शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा इसका प्रमाण है, जिसमें उन्होंने अपने पिता द्वारा बुजुर्ग गायों के दान का विरोध किया था। दूध देने वाली गाय, स्वस्थ और बछड़े सहित गाय का दान करने से ही महान पुण्य प्राप्त होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से होती हो तो पितृ दोष हो सकता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। यदि सूर्य या मंगल पर राहु, केतु या शनि की दृष्टि हो जाए तो जीवन में अनेक संघर्ष आते हैं। पितृदोष को शांत करने के लिए आप गौ माता को रोजाना या कम से कम वैशाख पूर्णिमा के दिन रोटी, गुड़ और चारा जरूर खिलाएं। किसी भी पूर्णिमा को या बैसाख की पूर्णिमा हो या कोई सा भी पूर्णिमा हो या फिर अमावस्या हो, इस दिन गौ माता को रोटी, गुड़, चना, चारा, हरा चारा खिलाना, पानी पिलाना बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत अच्छा है, जो कि पितृदोष को समाप्त करता है। अर्थात हर मांगलिक काम में गाय से जुड़ी चीजें जैसे गोबर, गौमूत्र, दूध या दूध से बनी घी अवश्य शामिल करें। इससे पुण्य प्राप्त होता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, उस घर के सारे वास्तु दोष खुद व खुद दूर हो जाते हैं। गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है, वह बृहस्पति गुरु का प्रतीक होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली यानी जन्म पत्रिका में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ भाव में स्थित हो या यात्रा पर जाते समय सामने गौ माता दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिनी ओर से निकलने दें। यह संकेत होता है कि आपकी यात्रा सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में गाय दिख जाए या वह अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे, तो यह संकेत होता है कि आपकी यात्रा सफल होगी, मंगलमय होगी। साथ ही जिन घरों में गाय होती है, वहाँ वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। आप प्रतिदिन ताजी रोटी बनाएं और कोशिश करें कि उसे तुरंत ही गाय को खिला दें। यदि आप रोटी बनाकर अगले दिन देते हैं तो वह बासी मानी जाती है और बासी रोटी खिलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपको कार्यों में रुकावटें आती हैं। इसलिए गाय को रोजाना ताजी और साफ सुथरी रोटी खिलाएं। इसके अलावा सड़ी गली सब्जियां या फल भी गाय को नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की जगह आपको पाप का भागीदारी बनना पड़ सकता है। आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और फिर गाय को खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में चल रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आगमन बनता है। गौ माता के चरणों का स्पर्श करें और चाहे तो 7 बार उनकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। इससे आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। जब भी रोटी गाय को दें, उस पर थोड़ा सा घी, हल्दी या गुड़ या मिश्री अवश्य रखें। कभी भी सूखी यानी बिल्कुल खाली रोटी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। भक्तों, पूजा में की गई छोटी छोटी गलतियां जीवन में बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती है। घर में दरिद्रता और कंगाली क्यों आती है? क्या आप भी अनजाने में वे सारी गलतियां अपने घरों में करते हैं, जिनकी वजह से आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा? अगर मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही और घर में धन की कमी बनी हुई है, तो इसकी वजह आपकी कहीं न कहीं पूजा में छोटी-मोटी गलतियां आप कर जाते हैं। आइए भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मंदिर से जुड़ी कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि आपका भाग्य चमके और जीवन में खुशहाली बनी रहे। गुरु जी बताते हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी हमारे जो श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी हैं, वह बताते हैं कि कई लोग मंदिर में पवित्र चीज़ें रखते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का प्रभाव कम कर देती है।
इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि पूजा स्थान में कौन सी चीजें रखना शुभ होता है और कौन सी अशुभ। क्या आप जानते हैं कि दीपक कब और कितने बजे जलाना चाहिए? दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना शुभ होता है? घंटी सुबह बजानी चाहिए या शाम को? शंख कितनी बार बजाना चाहिए और कौन सा मंत्र इसके साथ बोलना चाहिए? पूजा का दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं? घर के मंदिर में कितनी मूर्तियां होनी चाहिए? इन सभी जरूरी बातों को हम विस्तार से समझाएंगे इस वीडियो में, ताकि आप कोई भी गलती न करें। देखिए, आपकी पूजा का पूरा फल मिलेगा जब आप सही ढंग से अपनी पूजा को करेंगे। देखिए भक्तों, इस वीडियो में हम अपने आप से कोई भी बातें आपको नहीं बताते हैं, बल्कि जो भी बातें हम आपको बताते हैं ज्योतिष शास्त्र और उसके बाद से कई कथा के माध्यम से धर्मशास्त्र और महान आस मुनियों के ज्ञान को सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करके रखते हैं, शेयर करते हैं, ताकि हर व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके और अपने जीवन में इसका लाभ उठा सके। एक भक्त ने कहा कि वह रोज पूजा करता है, फिर भी उसे कोई फल नहीं मिलता और बार बार नुकसान झेलना पड़ता है। इस वीडियो में हम इस रहस्य को भी उजागर करके बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हमारा काम है आपको सही जानकारी प्रदान कराना। उसको मानना या ना मानना, अपनाना या ना अपनाना आपकी मर्जी की बात है। लेकिन अगर आप इन बातों को मान लेंगे तो सफलता और समृद्धि निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगी। तो चलिए बिना देर किए, बिना विलंब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं भक्तों। इससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी आप जरूर लिखें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं भक्तों। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि पूजा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी लोग किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करते हैं। कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है तो कोई भगवान विष्णु की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में बाधा बन जाती है। यह गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें सामान्य बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है कि ताकि हम पूजा का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में हम घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में आपसे बात करेंगे। क्या दिया रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार? अगर दिया धातु का हो तो उसकी सफाई करनी चाहिए और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए? इससे कितनी बार और कब बजाना चाहिए? क्या शाम की पूजा में घंटी बजानी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज़ भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आधी अधूरी जानकारी बहुत ही घातक हो जाती है और अनेक प्रकार की गलतफहमी पैदा कर सकती है। इसलिए कभी भी कोई भी वीडियो ज्ञानवर्धक जानकारी को बीच में छोड़ना सही नहीं होता है और ना ही वीडियो को काट काट कर देखना चाहिए, ना ही वीडियो को स्किप करके देखें, ना वीडियो को आप लोग भगा के देखें। वीडियो को पूरा सुने, पूरा देखें, तभी किसी बात की पूरी जानकारी हमें मिलती है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो मनोरंजन की वीडियो होती है उसको पूरा देखते हैं, पूरा सुनते हैं, कई बार वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं। लेकिन जब बात ज़रूरी जानकारी की आती है तो बीच-बीच में वीडियो को छोड़-छोड़ के देखते हैं और उसे ना लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को इंटरेस्ट लेते हैं देखने में, सुनने में। तो मैं उन भक्तों से कहना चाहूँगी, उन अपने प्रिय दोस्तों से कहना चाहूँगी कि यह ज्ञान आपके जीवन को सही दिशा देने के लिए है। अब यह आपकी मर्जी है कि आप इसे देखना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा पाठ के अवसरों पर उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है और इसे घर के मंदिर में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। लेकिन इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया दिया उपयोग करना शुभ माना जाता है। भक्तों,
इसलिए मंदिर में हम जब भी अपने पूजा स्थान में दिया रखें तो धातु का दीपक हमें रखना चाहिए। भक्तों, हर बार नया दिया उपयोग करना शुभ माना जाता है। भक्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और भक्तों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो जानकारी हमारी आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। इसके साथ ही प्रिय भक्तों, आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो वह हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए सरल से सरल उपाय आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। दोस्तों, अगर धातु के दिए की बात करें तो आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए का इस्तेमाल करते हैं। यह दिए ना सिर्फ देखने में सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी होता है। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इन्हें रोज़ धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से इनकी शुद्धि करना चाहिए। गंगा जल से धोने से दिए की पवित्रता बनती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस आदत को रोज अपनाने से दिया पूरी तरह शुद्ध रहता है। तो हम आपको बता दें कि धातु के दिए को रोज सफाई करनी चाहिए और कई लोग कहते हैं कि हम एक हफ्ते में एक बार धो लेते हैं या फिर 2 बार धो लेते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं, प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन धातु की चीज़ों की सफाई करनी होती है। भक्तों, अब हम बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है और नकारात्मकता को दूर करती है। ध्यान रखें कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना शुभ होता है। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी यानी बनी होती है। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को बहुत जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना शुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और आपका मुख जो है वह पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें तो ध्यान दें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। अब सवाल होता है कि क्या घंटी को हमें किस समय बजाना चाहिए? क्या हम सुबह शाम दोनों समय बजा सकते हैं? तो जी हाँ, देखिए, भगवान की पूजा आप सुबह करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर भी घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं और शाम के टाइम में भी आप भगवान को भोग लगाते हैं, तो घंटी बजाना बिल्कुल अनिवार्य होता है, शुभ होता है। और भगवान का भोग लगाते हैं तो घंटी बजाना शुभ होता है। मंदिरों में भी आपने देखा होगा कि दोनों समय जो है कि भगवान का भोग लगता है और घंटा बजता है। तो क्यों हम अपने घर में भी तो बजा सकते हैं। हमारे घर में भी तो वही देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनका हम भोग लगाते हैं। तो इसमें संकेत नहीं है कि दोनों समय हम घंटी बजाएं या ना बजाएं। दोनों ही समय में आप घंटी बजा सकते हैं। पूजा के दौरान, संध्या की आरती के दौरान भी आप घंटी बजा सकते हैं। और देखिए, जब भी मंदिर में आप प्रवेश करते हैं तो मंदिर के जो मुख्य बाहर जो गेट पे जो घंटा होता है, घंटी, उसको बजाकर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। पूजा संपन्न करने के बाद से जब मंदिर से आप निकल कर जाते हैं तब घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि मंदिर में प्रवेश करते वक्त जब हम घंटी बजाते हैं तो ऐसा होता है कि भगवान को जगाना, यानी हम मंदिर में आए हैं, भगवान को उठाना, जगाना। और घंटी यानी मंदिर से निकलने के बाद बाहर निकल रहे हैं तब घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय घंटी बजाना वर्जित होता है। और पूज्य गुरुदेव जी श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी अपनी कथा में बताते हैं कि मंदिर से पूजा करके जाते समय घंटी नहीं बजाना होता है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं उस समय आपको घंटी बजाना है, ठीक है।
मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो घंटी इसलिए बजाते हैं कि आप जो है कि भगवान से कहते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि अपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के सामने समक्ष रख रहे हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई ना बताए, आपने कभी सुना नहीं होगा। इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनें, जिससे आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा होगा तो आप लोग लिख दें। तो कृपया आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। देखिए, लाइक करने से क्या होता है ना कि मनोबल बढ़ता है। इससे हम आपके लिए और भी उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा और मंदिर से जुड़े कुछ खास महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। सबसे पहली बात, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूरब दिशा की ओर बैठना अधिक लाभकारी होता है। ध्यान रखें कि घर की सीढ़ियों के पास पूजा स्थल बनाना शुभ नहीं माना जाता है क्योंकि इससे वहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अगली बात, पूजा घर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जहां आप बैठते हैं, भगवान का स्थान उससे कम से कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए पूजा स्थल में सकारात्मक बनाए रखने के लिए और ऊर्जा के सही प्रवाह के लिए भगवान का आसन हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। भक्तों, पूजा करते समय हमेशा चटाई या आसन पर बैठना चाहिए। यह न केवल आरामदायक होता है बल्कि इससे पूजा में एकाग्रता भी बनी रहती है। आप छोटे आसन पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो। ऐसा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित होता है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा घर में सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूलों को पूजा में शामिल करना शुभ नहीं माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब पूजा घर के फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं तो उन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और घर में पवित्रता बनी रहे। एक और आवश्यक नियम यह है कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहां मंदिर स्थापित करना उचित नहीं माना जाता है, लेकिन यदि स्थान की कमी के कारण आपको अपने सोने के कमरे में यानी बेडरूम में कमरे में मंदिर बनाना ही पड़े तो ध्यान रखें कि रात के समय मंदिर को किसी कपड़े या पर्दे से ढक दें। ऐसा करने से मंदिर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है और आपके सोने के स्थान को पवित्रता बनी रहेगी। इन नियमों का पालन करने से घर में शांति और सुख समृद्धि बनती है और आपकी पूजा में भी गहरी एकाग्रता प्राप्त होती है। अगली महत्वपूर्ण बात, सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर या सफेद कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहनने चाहिए ताकि मन में सकारात्मक और शांति बनी रहे। इसलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको घर के पूजा मंदिर में रखी जाने वाली चीज़ों को कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने पूजा मंदिर में उतनी ही देवी देवताओं की फोटो, तस्वीरें, मूर्तियां रखें जितना आपका पूजा मंदिर हो। ये नहीं कि एक तस्वीर हम रखते हैं तो दूसरी गिर जाती है, दूसरी रखते हैं तो तीसरी गिर जाती है। उतना ही रखें जितना उसमें आ सकता है, आपके मंदिर में समा सकता है। ठीक है। अब भक्तों, दूसरी बात जो शिवलिंग से जुड़ी है, भक्तों घर में शिवलिंग रखना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी है। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो इसे हमेशा उत्तर या पूरब दिशा में स्थापित करें। घर में अगर शिवलिंग आप रखते हैं तो शिवलिंग को जब आप स्नान कराते हैं, जिस थाली में, उसी थाली में सभी देवी देवताओं को रखकर, शिवलिंग को रखकर स्नान कराना वर्जित कहा गया है। देखिए, शिवलिंग को स्नान कराने के बाद से वह जल आप बाहर गिरा दें, फूलों में ले जा करके, पेड़ों में ले जा करके, उसके बाद से आप फिर अन्य देवी देवताओं को थाली में रख के आप स्नान कराएं। ठीक है ना।
अब तीसरी बात ये आती है कि देखिए अपने पूजा स्थान में टूटी हुई, फूटी हुई, फटी हुई तस्वीरें, भगवान की मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। यदि किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट-फूट हो जाए तो उसे पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है और पूजा स्थल की पवित्रता को कम कर सकती है। ऐसी मूर्तियों का सही तरीके से त्याग कर देना चाहिए। वो ले जाकर के नदी में या फिर गड्ढा खोद करके उसमें मूर्तियों को पानी डाल करके गड्ढे में विलुप्त कर देना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी ऐसा करने से। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल रखना शुभ माना जाता है। शंख को भगवान को आशीर्वाद की ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। गोमती चक्र से घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध बनी रहती है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहने चाहिए और शंख व गोमती चक्र को हमेशा साफ रखें। अगर आप पंचमुखी शंख रखे हैं अपने पूजा स्थान में तो उसमें दोनों टाइम शंख को धो करके जल भर करके रखना चाहिए। भक्तों, अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए रोजाना पूजा स्थल की सफाई करें ताकि वहाँ का वातावरण सकारात्मक बना रहे। साथ ही पूजा स्थान को व्यवस्थित और सुंदर बनाए रखें ताकि पूजा में ध्यान केंद्रित करने में कोई बाधा न आए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में। पूजा स्थल को हमेशा घर के शांत और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए, जैसे कि उत्तर पूर्व दिशा में। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और पूजा के प्रभाव को बढ़ाती है। पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ध्यान रखें कि पूजा स्थल के आसपास का वातावरण हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित हो ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई बाधा न आए। अब हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो कि शायद आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी न बताया आपको, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपनी राशि हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो वह भी आप हमें बताएं, उसके अनुसार हम आपको बहुत ही सरल उपाय और वीडियो आपके लिए लेकर के हम आएंगे। देखिए, जीवन की परेशानियों को दूर करने में आसान उपाय भी आपको हम बताएंगे। दीपक जलाना हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके करना बहुत जरूरी है। सही विधि से दीपक जलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पूजा में दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे हमेशा भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें ताकि दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इससे पूजा स्थान पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। पूजा में कभी भी टूटा या खंडित दीपक न जलाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पूजा पवित्र नहीं बल्कि अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। पूजा के दौरान एक ही प्रकार के दीपक का उपयोग करें। एक साथ दो दीपक जलाने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। कभी भी तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है। इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इन नियमों का पालन करके आप अपने पूजा स्थल को अधिक पवित्र और प्रभावी बना सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि दीपक जलाने से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नियम। वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा दाईं तरफ रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक का प्रभाव पड़ता है। तेल और घी दोनों दीपकों का संयोजन बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन उनका सही स्थान तय करना जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को उत्तर या पूरब दिशा में रखना सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह दिशाएं पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को अधिक फलदायी बनाती है। दीपक जलाते समय उसकी बत्ती या मुख पूरब या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इससे पूजा का प्रभाव बढ़ता है। घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली वाली बत्ती का उपयोग करना शुभ माना जाता है।
रुई की बत्ती से दीपक की रोशनी की स्थिर और उज्जवल होती है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाती है। नवरात्रि के दौरान विशेष ध्यान रखें कि माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल गोल बत्ती का दीपक न जलाएं, इससे पूजा का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। नवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और बत्ती का प्रकार सही ढंग से चुनें, ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। घी का दीपक जलाने से तुरंत बाद तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोनों दीपकों के बीच कुछ समय का अंतर रखना आवश्यक होता है, ताकि वातावरण में संतुलन और शुद्धता बनी रहे। सही समय और विधि से दीपक जलाना बेहद जरूरी है। दीपक को उस समय जलाएं जब भगवान जाग रहे हो, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाना और फिर संध्या आरती के लिए दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यह समय विशेष रूप से पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। दीपक जलाने का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि यह वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। दीपक की रोशनी से नकारात्मक दूर होती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए पूजा में दीपक जलाते समय इन सभी नियमों का पालन करें। इससे आपकी पूजा अधिक प्रभावी होगी और भगवान की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट जरूर करके बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, श्री सत्यनारायण भगवान के आप सच्चे भक्त हैं और आप सत्यनारायण व्रत करते हैं, तो आप लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर करें और अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, आने वाली हमारी हर प्रकार की वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। दोस्तों, बात आती है शंख बजाने की, तो देखिए शंख जो है कि 5 बार बजाया जाता है, 3 बार भी बजाया जाता है। तो देखिए पूजा स्थान में आप दोनों समय भी शंख बजा सकते हैं। सुबह में भी आप शंख बजा सकते हैं, शाम को भी शंख बजा सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, प्रिय दोस्तों, यह वीडियो आज की हमारी जो है आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। इस वीडियो में हमने आपको पूजा से संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें, जानकारियाँ बताई हैं। घंटी बजाने से, दीपक जलाने से, भोग लगाने से, हर प्रकार की आपको हमने पूजा से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त कराई हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।